पार्टी इजलास परवेज खटक और इमरान खान आमने सामने आ गए। वजीर दिफा परवेज खटक पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम पर तनकीद करते रहे। उन्होंने कहा, आपको वजीर आजम हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। वजीर आजम का कहना था, अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। परवेज खटक की तनकीद पर वजीर आजम उठ खड़े हुए। कहा, मुझे ब्लैकमेल न करो, नहीं देना वोट न दो, मेरे कोई कारखाने नहीं, मेरी जंग मुल्क के मफाद की है। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई। हमाद अजहर को क्वेश्चन किया। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। बात बढ़ी वजीर दिफा और हमाद अजहर के दरमियान भी तल्ख जुमलों के तबादलों से। परवेज खटक की तरदीद। कहा, इजलास में अपने हक की बात की, किसी से नाराज नहीं, इजलास से बाहर सिगरेट पीने गया था। कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज एक्सप्लेन किया कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो है वो मैं समझता हूँ राजी हैं। पार्लिमानी इजलास पर हमाद अजहर का नया मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा, इजलास में अरकान ने गैस से मुताल्लिक सवालात किए, अरकान को सवालात पर मुतमईन करने में कामयाब रहा। उन्होंने मजीद कहा, वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, बाहर से गैस मंगवा कर घरेलू ज़रूरियात पूरी की जाएं। 146 मेंबरान तरमीम के हक में खड़े हुए, 163 मेंबरान तरमीम के खिलाफ खड़े हुए, लिहाजा तरमीम मुस्तरद होती है। दोज इन फेवर से आए, ऑल दोज अगेंस्ट से नो। I think no's have it in constitutional amendment is rejected. कौमी असम्बली ज़िमनी मालियाती बिल पर अहम इजलास। अपोजिशन की मुजवज़ा तरमीम मुस्तरद कर दी गई। मुजवज़ा तरमीम के हक में 150 और मुखालिफत में 168 वोट डाले गए। ज़िमनी मालियाती बिल पर शिकवार मंजूरी का अमल जारी। मिनी बजट नामंजूर। पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुजाहरा। मुजाहरे में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, इमरान नियाजी है। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन से खिताब। उन्होंने कहा, यह बजट आवाम को मुआशी बदहाली में ले जाएगा, हम सबको मिलकर इसे रोकना होगा। जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, वो हमने निकाल दिए उधर में से। ये छोटी छोटी चीजें, आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। तो ये चीज नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल देम इट्स नॉट अबाउट टैक्सेस, इट्स अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। मिनी बजट टैक्स का तूफान नहीं है, मईशत की डॉक्यूमेंटेशन है। वजीर खजाना शौकत तरीन का पार्लियामेंट से खिताब। उन्होंने कहा, इससे मालूम होगा कि इसने कितना कमाया। बेकरी अशिया, दूध, सोलर पैनल्स और लैपटॉप पर टैक्स नहीं लगा। ये इस फाइनेंस बिल का असर होगा और मैं अपने भाई से ये कहूँगा कि हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, हमें सिर्फ ये बता दें कौन सी चीजें महंगी नहीं होंगी। वजीर खजाना बताएं, मिनी बजट की जरूरत पेश क्यों आई? क्या रेवेन्यू में कमी आई या अखराजात बढ़ गए? शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असेंबली में सवाल। कहा, आवाम पर 3.5 अरब का बोझ डाला जाएगा। हर माह पेट्रोल और बिजली महंगी की जा रही है। हमने
अमेंडमेंट पेश किया है और हमारा वजीर साहब से सवाल है कि क्या ये अमेंडमेंट मान रहा है या नहीं। इसलिए उसने खुद कहा कि इनमें से कुछ चीज़ें वो वापस लेना चाह रहे हैं। तो अगर ये खुद कुछ चीज़ें को वापस लेना चाह रहे हैं तो क्या इसको सिर्फ ये बुरा लग रहा है कि इस अमेंडमेंट पे बिलावल भुट्टो जरदारी, शाज़िया मनी, इरादा परवेज़ अशरफ का नाम लिखा गया है। और अगर हमारा अमेंडमेंट माना जाता तो इसमें क्या बुरी बात होती। अगर इसमें कोई फ़र्क है तो वो फ़र्क भी वज़ीर साहब हमें समझाएं। वजीर खजाना ने तस्लीम किया है कि कुछ तरमीम दुरुस्त हैं, लेकिन फिर मुस्तरद क्यों की गई। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट से खिताब, उन्होंने कहा हुकूमत ने दुरुस्त तरमीम इसलिए मुस्तरद की कि उस पर बिलावल भुट्टो के दस्तखत थे। ये बात कुछ लोगों के लिए हैरान कुन इंकशाफ होगी कि पाकिस्तान की सबसे जो तारीख का सबसे बड़ा लोन है वो पॉलिटिकल पार्टीज में से वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया है। 22 IMF के प्रोग्राम्स लिए गए, पाकिस्तान में आए, उनमें से 13 प्रोग्राम्स जो थे वो आज की ऑपोजिशन पार्टियां जो कहती हैं कि इजलास में हम नहीं जाएंगे, हम सड़क पे जाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून और PP के दौर में लिए गए। तारीख का सबसे बड़ा कर्जा सिर्फ 2 सियासी जमातों ने लिया। ये कानून साजी सियासी नहीं, कौमी कानून साजी है। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान का ऐवान में खिताब, उन्होंने कहा 22 IMF प्रोग्राम्स में से 13 नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में दिए गए। मुल्क में बढ़ती महंगाई से हुकूमत के इत्तेहादी भी तंग आ गए। मुस्लिम लीग काफ ने महंगाई पर काबू पाने का मुतालिबा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा महंगाई कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। सियासी शोबदाबाज माशी डॉक्टरों के रूप में सामने आकर तरह तरह के टोटके आपको बता रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो सियासत के डेविड कॉपरफील्ड्स है इनसे बचें। और आज पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मईशत को सही ट्रैक पे खड़ा किया गया। अवाम सियासी शोबदाबाजों की बातों पर कान न धरें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने अपील कर दी। कहते हैं PTI की हुकूमत सच और झूठ की जंग लड़ रही है। कुछ सियासी शोबदाबाज मुआशी डॉक्टर्स के तौर पर टोटके आजमा रहे हैं। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक के इजाफे का इम्कान। इजाफा आलमी मार्केट में इजाफे की वजह से किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की इत्तलात तशवीशनाक हैं। कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगा। जखीरा अंदोजों को रोका जाए, बहरान पैदा हो तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत तो पहले दिन से ही नाकाम है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, बोले हुकूमत मईशत और ज़राअत को तबाह करने पर तुली हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसानों और गरीब आवाम के साथ खड़ी है। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का मामला, इलेक्शन कमीशन ने 60 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। इलेक्शन में शामिल तमाम अफराद को दोबारा ड्यूटी पर न लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को हिदायत। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी के इनेकाद की मंजूरी दे दी। मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत मरदमशुमारी का एक काबिल एतबार डेटा रखना चाहती है। ये डेटा शहरियों की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसीज और मंसूबों को शुरू करने के लिए इस्तेमाल होगा। कौमी असम्बली इजलास, पार्लियामेंट के बाहर तहरीक सूबा हज़ारा का एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों का हुकूमत से हज़ारों को फौरी तौर पर सूबा बनाने का मुतालिबा। महंगाई की पिसी आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेहाए मरी का जिम्मेदार पूरी रियासत को करार दे दिया। वजीर आजम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। 21 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करवाई जाए, अदालत का हुक्म। सानेहाए मरी पर अज खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जिम्मेदारान का तयन करके सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा वाकया रूनुमा न हो। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। सानेहाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर केस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। वजीर आजम की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद 3 हफ्ते देने की इस्तदा। शहादा के वालिदैन से वजीर आजम की कमेटी एक मुलाकात कर चुकी है। दूसरी मुलाकात जल्द मुतवक्के है ताकि उन्हें मुतमईन किया जा सके। वजीर आजम इमरान खान ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सनतकारों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। वफ्द में CEO हिमानी हर्बल मुस्तफ़ा हिमानी भी शामिल थे। इस मौके पर वजीर खजाना शौकत तरीन और चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद भी मौजूद थे। 110 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब माड़ी इंडस मियांवाली में अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की जेर निगरानी अंजुमन समाजी बहबूद मियांवाली के जेर एहतमाम होने वाली तकरीब में सियासतदानों, मौज़िज़ीन इलाका और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मुनज़्ज़म आलमी काविशों की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। Making of the constitution is the job of the parliament, all right, but whether the constitution is being implemented or not, that is the function of the court. And if the court sees that constitution is not being implemented in its true spirit as it is supposed to be, then the court comes in and enforces it by its own judgment. आइन के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर रियासत नहीं बच सकती। हमें शख्सियात से निकलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी की किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब। तकरीब में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। मोदी सरकार इंतहा पसंदाना हिंदुआना नजरियात पर गामजन, भारत मुसलमानों की मुकम्मल नस्ली पामाली से सिर्फ एक कदम दूर है। आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच का इमरजेंसी अलर्ट में इंकशाफ। आलमी तंजीम का कहना था भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों की नस्ल कुशी देखकर खुशी महसूस करते हैं। अमेरिका में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिसंबर तक गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई 7% बढ़ी। अमेरिका में घरेलू इस्तेमाल की अशिया भी 40% तक बढ़ गई। अमरीकी शहरी ने अस्तौर में मारखोर का कामयाब शिकार किया। अस्तौर बवंजी के बालाई इलाके शैतान नाले में सीजन का पहला शिकार हुआ। अमरीकी शहरी ने 2 करोड़ 36 लाख रुपए में परमिट खरीदा। मुल्क में कोरोना के वार फिर बढ़ने लगे। मौलिक वायरस ने मजीद 3019 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 अफराद मौलिक वायरस की भीड़ चढ़े। कराची में शरह 20% से बढ़ गई। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के साए गहरे होने लगे। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 50 केसेस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 372 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के 18 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। बैरुल सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाना था। इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी हुआ है। और चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स को खुशामदीद कहने की तैयारियां। कोरोना के बायस इस साल खिलाड़ियों और दीगर मेंबरान को खाना ड्रोन्स की मदद से पेश किया जाएगा।